तो राष्ट्रवाद देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नैना यादव। सियासत का सुपर संडे आज है। एक तरफ पंजाब तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश। कैबिनेट विस्तार की तस्वीरें अब सामने आने लगी हैं। एक तरफ यूपी में योगी की नई टीम अब से कुछ देर के बाद में शपथ लेगी। यहां पर कुछ फेरबदल होगा और कुछ नए चेहरे शामिल होंगे। पंजाब की बात करें तो चन्नी की टीम अब तैयार हो रही है। कई मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। शपथ ग्रहण लगातार जारी है। अभी तक की अगर बात करें तो वो चेहरे खास तौर से नजर आए जो पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह की टीम में भी शामिल रहे हैं और एक बार फिर से मंत्रिमंडल में उन्हें रिपीट किया गया। हालांकि कई चेहरों को ड्रॉप जरूर किया गया जिनमें नाराजगी थी। वहीं दूसरी तरफ अगर योगी कैबिनेट की बात करें तो करीब 6 से 7 ऐसे नाम सामने आ रहे हैं जो मंत्री पद की शपथ लेंगे। अब से कुछ देर के बाद में उस शपथ ग्रहण की भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल पंजाब की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मंत्रिमंडल विस्तार जारी है। Now I request Shri Rajkumar Verka to come up on stage and take oath of office and secrecy as Cabinet Minister Punjab. कैबिनेट पद की शपथ लेंगे, मंत्री पद की शपथ लेंगे। रणदीप सिंह नाभा ने इसके पहले मंत्री पद की शपथ ली है। रणदीप सिंह नाभा की अगर बात करें तो वो भी अब चन्नी की टीम का हिस्सा रहने वाले हैं। अब राजकुमार वेरका चन्नी की टीम का हिस्सा बनेंगे। तस्वीर राजकुमार वेरका ईश्वर की सौं चुकदा हाँ, सच्चे दिलों प्रतिज्ञा करता हाँ कि मैं भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब अंबेडकर द्वारा बनाए और कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता अखंडता को बरकरार रखांगा कि मैं पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजों अपने कर्तव्यों को वफादारी और शुद्ध अंत करन नाल निभावांगा। मैं तो राजकुमार वेरका 3 बार के विधायक 2002, 2012, 2017 में विधायक चुने गए। अनुसूचित जाति के कद्दावर नेता माने जाते हैं। अमृतसर की पश्चिमी सीट से ये आते हैं, वहां से एमएलए चुने गए। लेकिन सबसे खास बात ये आपको बताएं, वेरका भी कैप्टन अमरिंदर के बेहद करीबी माने जाते हैं और अब चरणजीत सिंह चन्नी के कैबिनेट का हिस्सा है। या मैनू ज्ञात होएगा वो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों ना सिवाय उसके कि अजिहे कैबिनेट मंत्री वजों अपने कर्तव्यों के ठीक निभाउण लई अजिहा करना लोड़ींदा होवे मैं सीधे या सीधे तौर पर ना दसांगा ना प्रगट करांगा। तो अभी तक जिस तरह से नाराजगी की बात हो रही थी, लेकिन अभी तक के अगर मंत्रिमंडल के स्वरूप की बात करें तो जिन जिन चेहरों ने अभी तक मंत्री पद की शपथ ली उसमें कैप्टन के करीबी या फिर कैप्टन की टीम के हिस्सा रहे वो चेहरे अभी तक मंत्रिमंडल की शपथ अभी ले चुके हैं। अभी भी कई चेहरे ऐसे हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, मंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं बात अगर हम उत्तर प्रदेश की करें तो आज से यूपी चुनाव का एक तरह से कहा जाए कि अनौपचारिक आरंभ हो जाएगा, क्योंकि योगी की जो नई टीम है वो तैयार हो रही है और अब से कुछ देर के बाद में योगी कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। आपको बताएं लगभग 5:30 बजे का वक्त है जब योगी कैबिनेट में अब 7 नए चेहरे शामिल हो जाएंगे। 7 नए मंत्री शामिल होने वाले हैं। कुछ देर के बाद में मंत्री पद की शपथ ली जाएगी। लेकिन 6 बजे का वक्त है जब मंत्रिमंडल का जो शपथ ग्रहण समारोह है वो होगा। और आपको बताएं ये कहा जाए कि मिशन 2022 की अब तैयारी पूरी हो चुकी है। अभी तक जिन नामों की चर्चा है उसमें 7 नाम ऐसे हैं, लेकिन जितिन प्रसाद जो हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं वो भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। ये संभावित चेहरे हैं जो अभी तक लिस्ट सामने आई है। हलचल वहां पर राजभवन की बात करें तो वहां पर हलचल जारी है। रविवार का दिन है लेकिन आज वहां पर हलचल काफी कुछ देखने को मिली, क्योंकि यहां पर मंत्रिमंडल विस्तार की तस्वीर अब जो है उसकी खबर सामने आई थी। संजय निषाद का भी नाम मंत्रिमंडल के लिए सामने आया है। संजय निषाद भी
योगी कैबिनेट का हिस्सा रह सकते हैं। संभावित जो चेहरे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। आदर्श मेरे सहयोगी मेरे साथ में, देखिए ये राजभवन की तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाएं, फिर मैं आदर्श का रुख करूंगी। राजभवन की तस्वीर जहां पर तैयारियां जो है ये कैबिनेट विस्तार को लेकर वो की जाएगी। आदर्श, किस तरह से हलचल है, क्योंकि अब से सिर्फ 1 घंटे का वक्त है जब नया स्वरूप योगी कैबिनेट का नजर आएगा। देखिए, जिन नामों पर मोहर लगी थी सरकार की तरफ से, जो 7 संभावित नाम बताए जा रहे थे और बाद में मोहर लगी है, उन सभी को फोन जा चुका है। वो सभी लोग अब से कुछ देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। कुछ जो विधायकों के नाम हैं वो यहाँ पर पहुँच भी चुके हैं। यहाँ पर जो बैंड होता है, जो औपचारिक सेरेमनी होती है, उसकी भी तैयारी हो चुकी है। बैंड के जो कर्मी हैं वो अंदर जा चुके हैं और माना जा रहा है कि अब से कुछ देर के अंदर ही यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुँचने वाले हैं। जो विधायकों के समर्थक हैं, जो संभावित नाम जिनको मंत्री बनाया जाना है, उनके समर्थक भी बाहर पहुंचना शुरू हो गए हैं। मैं एक बार अपने कैमरा पर्सन देव से कहूंगा कि वो आपको इसके आसपास की तस्वीरें भी दिखाएं, जहां पर तमाम जो ना सिर्फ मीडिया कर्मी हैं बल्कि जो विधायकों के समर्थक हैं, जिनको मंत्री बनाया जाना है, उनके साथ के भी जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं। और अब से माना जा रहा है कि जैसे ही इन लोगों का शपथ ग्रहण पूरा होगा और ये लोग जब बाहर आएंगे तो बधाइयों का, शुभकामनाओं का सिलसिला शुरू होगा। और चूंकि जैसा कि जाना जाता है कि जो समर्थक कार्यकर्ता होते हैं वो सबसे पहले अपने नेता के पास पहुंचना चाहते हैं, और इसीलिए माना जा रहा है कि जब ये कार्यकर्ताओं का बधाइयों का सिलसिला शुरू होगा, अब से 1 घंटे का समय बचा हुआ है जब शपथ ग्रहण शुरू होगा। आनंदीबेन पटेल की अगर मैं बात करूं, जो राज्यपाल हैं यूपी की, तो वो आज ही गुजरात के दौरे से वापस लौटी हैं और ये पूरा कार्यक्रम जो है बेहद ही गोपनीय रखा गया था। 1:30 बजे वो दौरे से वापस लौटी हैं और अब यहाँ पर शपथ ग्रहण हो रहा है। तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो उनका आना लगातार जारी है। तस्वीरों में आप अभी भी आप देख सकते हैं। बात करने की हम कोशिश करते हैं, एक संभावित मंत्री हैं, इनसे बात करने की हम कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे आप? और वैसे तो मैं एक लिफाफा आपके हाथ में भी देख रही हूँ, और ये तो आमंत्रण है। सर दिखाइए, लिफाफा ये सर, ये लिफाफा दिखाइए। राजभवन में जाने का आमंत्रण है। हाँ, ठीक है। आज है माननीय मुख्यमंत्री जी का अधिकार है और इसमें इनको आमंत्रित किया। वैसे तो सर हमारे पास इंफॉर्मेशन मिल रही है, लेकिन आज कुल कितने मंत्री शपथ लेंगे, कितने कैबिनेट, कितने राज्य? थोड़ी देर में जानकारी आप सभी को मिलेगी। सर, क्या मान लिया जाए किसी के जरिए पार्टी चुनाव में ये एक्सपेंशन ही चुनावी है? भारतीय जनता पार्टी पहले भी चुनाव हुए और आज जो है, तो ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। फिलहाल गोविंद शुक्ला हैं, बीजेपी के लखनऊ प्रभारी हैं, संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, उनका आना शुरू हो चुका है। और अब से कुछ देर में ही इसी तरीके से जो ना सिर्फ संगठन के, पार्टी के जो लोग हैं, उसके साथ साथ जिन नामों पर मोहर लगी है वो भी आना शुरू हो जाएंगे। लगातार अब मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से ना सिर्फ जिनके नामों पर मोहर लगी है वो, बल्कि उनके जो तमाम समर्थक हैं वो भी राजभवन के बाहर इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। और माना जा रहा है कि अब से कुछ मिनटों का समय बचा हुआ है। औपचारिक तौर पर जब शपथ ग्रहण शुरू होगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अब से कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, अब एक ये जो संगठन के लोग हैं वो अंदर जा रहे हैं और माना जा रहा है कि कुछ देर में और भी जो नाम बचे हुए हैं वो भी राजभवन पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, अब से कुछ देर के बाद में हलचल यहाँ पर तो बढ़ना शुरू हो चुकी है। और जैसा आदर्श बता रहे हैं, जिनको आज शपथ लेनी है वो भी अब पहुंचना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि अब से ठीक 1 घंटे के बाद का वक्त है जब शपथ ग्रहण की जाएगी। आदर्श, आप बने रहिए मेरे साथ में, और इस समय मेरे साथ में खास मेहमान भी मौजूद हैं। बीजेपी की तरफ से आनंद दुबे जी मेरे साथ में है, शांतनु गुप्ता जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, राजीव राय जी समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं, और बीएसपी की तरफ से फैजान खान जी मेरे साथ में। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले आनंद दुबे जी से समझ लेते हैं। आनंद जी, चुनाव के कुछ वक्त पहले, हालांकि कहा जाए बहुप्रतीक्षित, ये कहा जाए इंतजार था इस पूरे विस्तार का, कई बार ये कहा जा रहा था विस्तार की जरूरत नहीं है, तो इस विस्तार को कैसे समझा जाए? देखिए, विस्तार को लेकर जो पिछले काफी समय से खबरें चल रही थी टेलीविजन पर, अखबारों में, कि विस्तार अब होगा, तब होगा तो कैसे होगा, कौन होंगे, इस तरह की तमाम तरह की जो अटकलबाजी पिछले काफी समय से चल रही थी, तो ये मैं कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार था। हम तब भी कह रहे थे कि ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, जब उन्हें आवश्यकता महसूस होगी वो एक्सपेंशन करेंगे, किसको शामिल करना है, किसको क्या दायित्व देना है, ये सब कुछ मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। चूंकि चुनाव करीब आ रहे हैं, अब से 5-6 महीने में चुनाव है,
तो स्वाभाविक सी बात है कि इस एक्सपेंशन को चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं लोग। लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी पिछले दिनों पंचायत के चुनाव हुए थे, अगर हम उसके पहले करते तो कहा जाता कि यह पंचायत चुनाव को देखकर हुआ है, और इसके पहले कोरोना की जिस तरह से चपेट में लगातार जो पूरा देश और पूरा प्रदेश था, तो ऐसे में जो भी चीजें थी वो होते 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 अब आई हैं, और जब उसका सही वक्त आया है तो मुख्यमंत्री जी ने इस पे फैसला किया है। ठीक है, लेकिन बार बार इसको लेकर विपक्ष तो कई सवाल भी उठाता रहा है कि आखिर इस तरह के विस्तार की जरूरत अचानक से ऐन मौके पर, इसको क्या संदेश कहा जाए? राजीव राय जी, इस मंत्रिमंडल बदलाव या मंत्रिमंडल विस्तार को किस नजरिए से देखते हैं? मंत्रिमंडल में आज जो भी शामिल होने वाले मान्यगण हैं उन सबको हमारे तरफ से बधाई और शुभकामनाएं जी। लेकिन जैसा आपने कहा कि क्या जरूरत है, जरूरत तो नैना जी समय ये थी कि 2 महीने बाद 3 महीना बाद कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी रिपोर्ट कार्ड लेकर आते, अपने हाथ में एक हाथ में संकल्प पत्र रखते, रोज दूसरे हाथ में रिपोर्ट कार्ड रखते कि किसानों का आय दोगुनी हो गई है क्या। आज तो इंतजार था कि शिक्षा मित्र बोलेंगे कि जो मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था उसको मैंने पूरा कर दिया। आज इंतजार था बीईडी टीएट वालों से जो वादा हुआ था पूरा हो जाएगा। आज इंतजार था 70 लाख नौकरियों का, जिनका इंतजार था। किसानों के आय दोगुनी होने की बात थी, बिजली तो दोगुना हो गया, खाद कम हो गई, और अभी जो ताजे आंकड़े आए हैं उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय आधी हो गई। तो इस तरह के, और जो सबसे ज्यादा बड़ी उम्मीद थी नैना जी 2012 में जब सरकार बनी थी तो एक बड़ी शख्सियत जो बीएचयू से, चाहे पार्टी कोई भी हो, अच्छी शख्सियत को हमेशा तारीफ करनी चाहिए। बीएचयू से आईटी के में मास्टर्स थे मनोज सिन्हा जी, उनको मुख्यमंत्री बनाने की बात कही गई और उनको विश्वनाथ मंदिर से बाहर ले लिया गया। अभी चंद महीनों से आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम पर आदरणीय ए के शर्मा जी प्रधानमंत्री जी के साथ काम कर चुके हैं, मुख्यमंत्री के साथ काम कर चुके हैं, IAS अफसर रहे हैं, अनुभव है, उनको उप मुख्यमंत्री बनाने की बात हो रही थी। तो ऐसे चेहरों से मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को पूर्वांचल के पढ़े लिखे चेहरों से परेशानी है या भूमिहार बिरादरी से परेशानी है, या वो नहीं चाहते कि उनके आसपास कोई समझदार लोग भी रहे। मुझे इस बात का दुख होगा कि जिसमें जितने भी आपने नाम गिनाए कहीं भी उसमें आदरणीय ए के शर्मा जी का भी नाम बिल्कुल। आनंद दुबे जी से इसका जवाब लूं, लेकिन उसके पहले मैं फैजान खान का भी रुख करना चाहूंगी। फैजान जी, भाई ये कहा जाए कि मिशन 2022 की तैयारी में तो बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से जुटे हुए हैं, और टारगेट है कि चाहे बात हम हर एक वर्ग को साधने की कोशिश करें। बीएसपी कहां पर स्टैंड करती है अभी? ये जो मंत्रिमंडल का विस्तार आ रहा है, इससे बेहतर होता कि जनता के कामों का विस्तार करते हैं। फैजान खान साहब जी, आपकी आवाज सही नहीं आ रही, आपका ऑडियो सही नहीं आ रहा है, प्लीज एक बार चाहेंगे कि आप रिकनेक्ट कीजिए, आपकी आवाज बिल्कुल सही नहीं है। शांतनु गुप्ता जी, जिस तरह से अभी जो हमें चेहरे नजर आते हैं, जो स्वरूप नजर आता है इस मंत्रिमंडल का, इसे किस तरह से देखा जाए? हर वर्ग तो ठीक है, ये कहा जाए अब हर एक क्षेत्र को साधने की कोशिश इस दौरान नजर आती है। देखिए, मेरे ख्याल से बड़ी सादी सी बात है। उत्तर प्रदेश में करीब 60 मंत्री हो सकते हैं, और अभी केवल 53 मंत्री हैं, 23 कैबिनेट है, 9 MOS इंडिपेंडेंट है और 21 MOS है, तो करीब 7 मंत्रियों का स्पेस है। और जैसा भाजपा के प्रवक्ता ने भी कहा कि भाई ये मुख्यमंत्री का उत्तरदायित्व है कि वो कैसे अपनी टीम चाहता है, किस समय पर चाहता है। और बीच में, और ये बात जनवरी में उठी थी, उस समय पता है कोरोना की वेव आई, उस समय सब उसमें प्रायोरिटी चेंज हो गई, और ये पहले होना था, हो रहा है। मेरे ख्याल से हम लोगों की आदत पड़ गई कि हर चीज को चुनाव से जोड़ के देखना, और इतने सारे चुनाव है, कभी लोकसभा का चुनाव है, कभी विधानसभा का चुनाव है, कभी पंचायत का चुनाव है, कभी म्युनिसिपल का चुनाव है, तो अगर सारे हम निर्णय को कि भाई अगर मुख्यमंत्री के पास स्पेस है 7 मंत्रियों की, 7 नए लोगों को लेने की, तो वो ले रहे हैं। मेरे ख्याल से वो उतना ही है। ठीक है, यानी कि इसको हम ये समझे कि जो फेरबदल नहीं, विस्तार का स्वरूप जरूर नजर आएगा। लेकिन अपने दर्शकों को सुनाते हैं कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर किस तरह से निशाना साधा और पिछली सरकारों को उन्होंने कैसे निशाने पर लिया। सुनिए। आपने 2004 से 2014 के बीच के शासन को भी देखा होगा, उत्तर प्रदेश के अंदर भी और देश के अंदर भी। देश और प्रदेश के लिए वो अंधकार युग था। उत्तर प्रदेश की प्रगति को तो उसने थाम सा दिया था। अराजकता थी, गुंडागिर्दी थी, अव्यवस्था थी, दंगे थे, कोई सुरक्षित नहीं था।
और किसान भाई प्रदेश के अंदर आत्महत्या कर रहा था तो गरीब भूख से मर रहा था। और केवल ये प्रदेश में ही नहीं था, महाराष्ट्र के अंदर भी था, अन्य राज्यों के अंदर भी था। और तब देश का भाग्योदय होता है 2014 में, जब प्रधानमंत्री मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। और प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के बाद जब उन्होंने पहली बार मीडिया को संबोधित किया तो मीडिया को प्रधानमंत्री जी ने एक ही बात कही थी कि हमारी सरकार किसी का चेहरा देख करके नहीं, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के लिए बिना भेदभाव के कार्य करेगी। तो सुना आपने किस तरह से निशाना साधा है और जमकर बरसे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राजीव राय जी, सीधे सीधे ये कहा जाए कि विपक्ष के तौर पे, प्रमुख तौर पर देखा जाए तो आप पर निशाना। जी फैजान खान साहब, आपका भी रुख करूंगी, लेकिन राजीव राय जी, आखिर पिछली सरकारों ने किया क्या है? जनता को सिर्फ धोखा दिया, ये मुख्यमंत्री ने सीधे निशाना साधा है। मुख्यमंत्री जी योगी भी है और इतनी बेशर्मी के साथ झूठ बोलते हैं तो मैं क्या कहूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी जिस कल्याण भवन में, लोक कल्याण भवन में आप मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठते हैं, वो भी पिछली सरकार ने बना कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी जिस लखनऊ से दिल्ली आप पहुंचते हैं सड़क पर, वो भी पिछली सरकार ने बना कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप उन्हीं सरकारों में आप जैसे लोग जिनके पर तमाम आपराधिक मुकदमे थे, या तो सलाखों के पीछे जाकर सदन में रो रहे थे। तो राजीव जी, अगर सब कुछ अगर समाजवादी पार्टी ने दिया तो फिर जनता ने साथ क्यों नहीं दिया? माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार में 1 मेगावाट बिजली पैदा नहीं हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके सरकार में बेरोजगार जब नौकरी मांगने गए तो लाठी दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके सीमा पर किसान 8 महीने से बैठे हुए हैं और आप बेशर्मी के साथ लखनऊ में भाषण दे रहे हैं। राजीव जी, मुख्यमंत्री जी, आप अपनी घोषणा पत्र लेकर आइए। राजीव जी, लेकिन अगर इतना कुछ पिछली सरकार ने दिया था जनता को, तो जनता ने साथ क्यों नहीं दिया? जो लाशें पा रही थी उसके बारे में बताइए माननीय मुख्यमंत्री जी। जो लोग तड़प के मर गए उसके बारे में बताइए मुख्यमंत्री। राजीव जी, तुम सुनने कोई तैयार नहीं है। खड़ा होकर झूठ बोलते हैं, पिछली सरकारों ने नहीं कुछ किया। पिछली सरकारों को किए हुए हैं, आपने एक भी वादा पूरा नहीं किया। ठीक है, आराम से राजीव जी, आपने मेरी बात तो आपने एक सांस में सब कुछ कह दिया, लेकिन मेरी सवाल का जवाब नहीं दिया। फैजान खान साहब, यही निशाना तो आप पर भी था, यही निशाना बीएसपी की सरकार पर भी था। देखिए नैना जी, अगर आप खुले नैन से इस प्रदेश को देखेंगी जी, तो आपको सब कुछ साफ नजर आएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है जी, उत्तर प्रदेश की जनता में त्राहिमाम मचा हुआ है जी। मैं हर चीज लॉजिकल और डाटा के हिसाब से आपको बता सकता हूँ नैना जी, कि किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, सब लोग आज परेशानी की हालत में हैं। मैं पूछता हूँ नैना जी भारतीय जनता पार्टी से कि भारतीय जनता पार्टी को जब 3 महीने चुनाव के रह गए हैं तो मंत्रिमंडल का विस्तार लाने की क्या जरूरत थी? अगर इनका विस्तार मंत्री पहले से काम कर रहे जनता के लिए, अगर भारतीय जनता पार्टी, अब वैसे तो अगर हम देखें पूरे देश में तो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस बात को देखता है कि उनके बनाए हुए चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे मंत्रीगण हो, कोई भी प्रदेश में काम नहीं कर रहा है। लिहाजा गुजरात से लेके फैजान खान साहब, लेकिन देखिए आप 3 से 4 महीने चुनाव की बात कह रहे हैं, 3 से 4 महीने की बात कह रहे हैं, लेकिन 3 से 4 महीने ही बाकी है। बीएसपी भी इतनी ज्यादा एक्टिव मोड में तो नजर नहीं आती, आखिर इसको लेकर क्या कहेंगे? आपको शायद पता होगा बहुजन समाज पार्टी बूथ लेवल तक काम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी खुद डायरेक्ट देखती है। उनका एक मिनट इतना कीमती होता है। कितना टारगेट रख रही है इस बार बीएसपी चुनाव के लिए? आपसे मैं 4 मंडल का कोऑर्डिनेटर। फैजान खान साहब, कितना टारगेट रख रही है इस बार बीएसपी? हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहे हैं। 5वीं बार आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने जा रही है। जनता में इतना रोष है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को लेकर आप कोरोना काल को ले लें, चाहे फिरोजाबाद में डेंगू को लेकर स्वास्थ्य को देख लें, कोई भी चीज भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया सिवाय ध्रुवीकरण के। ठीक है, आप देख लीजिएगा आप ही के चैनल में, चुनाव नजदीक आते ही ये लोग ध्रुवीकरण की तरफ बढ़ेंगे। कोई मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं बचेगा। इनका एक नेता विधायक सांसद जनता के बीच में जाने से कतरा रहा है, डर रहा है कि जनता उसे मारना ना शुरू कर दे। ठीक है, ये वक्त बताएगा। आनंद जी और शांतनु जी भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, लेकिन उसके पहले आदर्श का रुख कर लेते हैं। लखनऊ से इस समय मेरे साथ में है आदर्श। सुबह से कई नामों पर चर्चा है और कई नाम बदलते हुए भी नजर आ रहे हैं। 7 लोगों के अभी कहा जा रहा है कि शपथ ग्रहण की जा सकती है, और किस तरह की हलचल है, तस्वीर भी दिखाइए और क्या अपडेट है?
देखिए 7 नाम जैसा कि मैंने आपको बताया था, जितिन प्रसाद पलटूराम, संगीताबेन दिनेश खटीक, धर्मवीर प्रजापति छत्रपाल और एक और नाम है जिनके नाम पर अभी संशय बना हुआ है। ये वो 7 नाम हैं जिनको अभी बुलाया गया है मंत्रिमंडल विस्तार में। और अगर मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं, राजभवन की तस्वीरें दिखाऊं, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो पहुँच गए हैं और साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो कैवलकेड है माना जा रहा है कि वो भी पहुँच गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। केशव जी, क्या कहेंगे मंत्रिमंडल विस्तार पे? सबको बधाई देते हैं, बधाई बधाई बधाई। अरे मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बधाई दे रहे हैं। देख सकते हैं केशव मौर्य हैं और कहा है कि हम सभी को बधाई देते हैं। जी आदर्श, ये तो आप तस्वीरें देखिए नैना, ये केशव मौर्य हैं, पहुंच गए हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आएंगे। हमसे बातचीत करते हुए कहा है कि हम सभी को बधाई देते हैं। इसके साथ में अगर आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखाऊं तो तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। अपने अपने जो मंत्री हैं उनको बधाई देने के लिए, उनको शुभकामना देने के लिए ये तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधे राजभवन से। अब से कुछ देर में ही, कुछ मिनटों में ही जो शपथ ग्रहण समारोह है वो शुरू होने वाला है और यहाँ पर जो हलचल है वो बढ़ गई है। माना जा रहा है कि अगले चंद मिनटों में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंच सकते हैं और उसके बाद राजभवन की जो तय समय है, तय किया गया है कार्यक्रम, उसके मुताबिक राजभवन में शपथ ग्रहण का जो समारोह है वो शुरू हो जाएगा। नैना, बिल्कुल, यानी कि अब से सिर्फ मुझे लगता है 40 मिनट का वक्त है। जरा वहां की तस्वीर और हलचल भी दिखाते रहिए आदर्श। और अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो एक सवाल मैं ये करना चाहूंगी कि हम सुबह से सुन रहे थे संजय निषाद के नाम की भी चर्चा जोरों पर थी। संजय निषाद ने तो सामने आकर मीडिया के सामने आकर कई बातें भी कही। अब उनके नाम की चर्चा कहीं गायब सी है, उनका नाम गायब सा है। देखिए संजय निषाद को लेकर सुबह से चर्चा थी और माना जा रहा था कि संजय निषाद का जो नाम है वो तय है, फाइनल है, उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। लेकिन ऐन वक्त पर उनका नाम मंत्रिमंडल से हटाकर जो एमएलसी पद है उसके कोटे में डाल दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक टाइम्स नाउ नवभारत ने जो स्टिंग ऑपरेशन किया था संजय निषाद के खिलाफ, उससे जो उनके गठबंधन दल यानी बीजेपी थी वो काफ़ी नाराज थी और ऐसे में उन्हें फिलहाल के लिए एमएलसी पद दिया गया है। ये माना जा रहा है कि उसी स्टिंग ऑपरेशन से नाराजगी के बाद उन्हें मंत्रिमंडल में जो विस्तार में उनका नाम शामिल होने वाला था वहां से हटाया गया है। यहाँ पर लगातार मैं आपको हलचल दिखा रहा हूं कि आखिर किस कदर जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। मैं एक तरफ की आपको तस्वीर नहीं बल्कि अपने कैमरा पर्सन सत्यदेव से कहूंगा कि आपको चारों तरफ की एक बार तस्वीर दिखा दें कि आखिर राजभवन में जो आमतौर पर शांत रहता है, यहाँ पर एक भी व्यक्ति राजभवन के अलावा नहीं होता है, वहां पर क्या हलचल है, किस तरीके का माहौल बना हुआ है। चारों तरफ जो न सिर्फ कार्यकर्ता, मीडिया कर्मी, पुलिस के कर्मी, सुरक्षा के जवान, जो तमाम लोग हैं वो मौजूद हैं। ये तस्वीरें आमतौर पर तभी देखने को मिलती हैं जब मंत्रिमंडल का विस्तार होता है या कोई बड़ा आगंतुक राजभवन में आता है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, इससे पहले जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था, 21 लोगों को शामिल किया गया था, तब या तो इस तरीके की तस्वीरें राजभवन में देखने को मिली थी या फिर आज देखने को मिल रही हैं। और नैना, खास बात यह है कि चुनाव से पहले ये आखिरी जो मंत्रिमंडल का विस्तार है वो है, क्योंकि 60 लोगों की कैबिनेट, 60 मंत्रियों की कैबिनेट यूपी में होती है। 53 मंत्री पहले से हैं और 7 मंत्री आज बनाए जा रहे हैं। तो ये इस सरकार का यानी योगी सरकार का आखिरी मंत्रिमंडल विस्तार भी कहा जा सकता है। बिल्कुल, तो अभी 7 चेहरे जो हैं वो अब इस मंत्रिमंडल में शामिल हो जाएंगे। आनंद दुबे से मैं यही सवाल करना चाहूंगी। आनंद जी, सुबह से संजय निषाद के नाम की चर्चा जोरों पर थी, अचानक से उनका नाम गायब हो गया, क्या वजह है? नहीं, देखिए, चर्चा जोरों पर किसने की? पार्टी ने तो कहा नहीं। चर्चा जोरों पर मीडिया ने की। तो संजय जी को सपना आया था क्या कि मीडिया के सामने आके वो खुद आके बात भी कह रहे हैं, बधाई भी दे रहे हैं, जनता का साथ होगा, जो जिम्मेदारी होगी? देखिए, संजय जी ने क्या कहा और संजय जी को कहां से चीजें पता चली है मैं नहीं कह सकता हूं। जिसको भी मंत्री बनना है और जिसको भी मंत्री बनाया जाना है उसको मुख्यमंत्री जी की तरफ से, मुख्यमंत्री जी के कार्यालय की तरफ से सूचना दी गई है और वो लोग वहां पहुंचेंगे और जब वो शपथ लेंगे सबके सामने उनके चेहरे भी साफ हो जाएंगे कि कौन से लोग हैं जो मंत्री बन रहे हैं और शपथ ले रहे हैं। ठीक है, शांतनु जी, शांतनु जी, यही सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, समझना चाहूंगी, क्योंकि निषाद पार्टी आई तो बीजेपी के साथ में और ये कहा जाए बड़ी उम्मीदों के साथ में संजय निषाद जी आए भी होंगे। सुबह से चर्चा थी, लेकिन अब जो चेहरे हैं, जो नाम है, उसमें संजय निषाद का नाम नहीं है। क्या मानते हैं, वजह क्या लगता है?
देखिए हम लोगों के लिए अटकलों का डिस्कशन है। निषाद पार्टी तो पहले से ही भाजपा के साथ है। 2009 में चुनाव लड़ा, प्रवीण कुमार निषाद जी संत कबीर नगर से सांसद हैं एनडीए गठबंधन में, तो मेरे ख्याल से नई बात नहीं। हाँ, उसकी औपचारिक घोषणा हो गई और इसीलिए संजय निषाद जी ने भी कहा कि वो होपफुल हैं इस गठबंधन के लिए, और भाजपा का धन्यवाद देते हैं कि वो निषाद, केवट, मल्ला, कश्यप, गोंड, माझी जो है उनको भी रिप्रेजेंटेशन दे रही हैं। मेरे ख्याल से जब नाम आ जाए तभी अच्छा है। अटकलें आप हम कुछ बोलेंगे, अटकलें शांतनु जी, आनंद जी, आपको अगर अटकलें लग रही है तो मैं चाहूंगी अपने दर्शकों को हम सुनाते भी हैं। मैं चाहूंगी आपसे कुछ देर पहले संजय निषाद ने क्या कहा था, एक बार वो भी अपने दर्शकों को सुनाते हैं प्लीज। और सरकार उनकी है, जब जो जीत के लिए 2022 की जीत के लिए जो भी समीकरण जो भी चाहिए वो इकट्ठा करेंगे और मैं उनका गठबंधन दल हूँ, बधाई दूंगा कि जो भी करते उसमें मेरा सहयोग है। तो कम समय बचा है और मंत्री आप बनाए जाएंगे तो किस तरीके से कार्य करेंगे? बहुत कम है। मैं कहता हूँ कि वोट तो 2 मिनट 6 सेकंड में पड़ते हैं और 24 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश में माहौल बदलते हैं। उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश है, यहाँ की सियासत पूरे देश को हलचल मचाती है। 2 महीने बहुत बड़ी बात है, अभी तो 7 महीने 6 महीने बाद वोट पड़ेगा। 2 महीने तो आचार संहिता जब तक वोट नहीं पड़ जाता तब तक माना जाता है और 6 महीने बहुत है। और निषाद पार्टी सहयोगी दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी के बाद गठबंधन आएगी और भारतीय जनता पार्टी जितनी सीट लक्ष्य रखी है उससे ज़्यादा जिताकर निषाद पार्टी देने के लिए चाहिए, क्योंकि ये झुआ भर वोट पर पौवा का लेवल पिछली सरकारों ने लगा रखा था, अब निषाद पार्टी का लेवल लग गया और इन्हें मालूम हो गया कि निषाद पार्टी तो। का रुख करते हैं, आदर्श इस समय मेरे साथ में है कुछ अपडेट के साथ में। जी आदर्श। देखिए नैना, मैं आपको एक बार कैवलकेड जो है वो दिखा देता हूं। यहाँ पर तमाम जो विधायकों के नाम की चर्चा थी वो सभी नाम लगभग यहाँ पर पहुंच गए हैं। जितिन प्रसाद के साथ साथ दूसरे जो पार्टी के नेता हैं वो सभी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, लगातार उनकी जो गाड़ियां हैं वो बाहर मौजूद हैं। ये वो तमाम विधायकों की गाड़ियां हैं। मैं आपको एक लाइन से तस्वीरें दिखाता हूँ राजभवन के ठीक बाहर की। कुछ जो विधायक हैं वो अंदर गए हैं, कुछ जिनको MLC बनाया जाना है वो भी अंदर गए हैं। जितिन प्रसाद अंदर गए हैं और माना जा रहा है कि पलटू राम के साथ संगीता बिंद हैं वो भी अंदर गई हैं। दिनेश खटीक, धर्मवीर प्रजापति, छत्रपाल गंगवार, ये सभी लोग अंदर जा चुके हैं। और चूंकि 4 नाम ऐसे थे जिनको MLC पद दिया जाना था वो भी अंदर जा चुके हैं। नैना, ये बड़ी जानकारी है और माना जा रहा है कि अब से कुछ मिनटों के बाद ही जो शपथ ग्रहण का समारोह है, जो शपथ ग्रहण की औपचारिकता है वो पूरी हो जाएगी। यहाँ पर आप तस्वीरें में लगातार आपको दिखा रहा हूँ कि जो गेट पर ना सिर्फ कार्यकर्ता हैं बल्कि जो उनके साथ के समर्थक हैं वो भी आ रहे हैं। और अब तो जिन नामों पर चर्चा की जा रही थी, जिन नामों पर मुहर लगाई जा रही थी, सरकार ने भी उस पर मुहर लगा दी है और वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। नैना, ठीक है आदर्श, आप बने रहिए हमारे साथ में। तो बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आगे देखिए जो पहुंच गए हैं, हालांकि यहाँ पर मीडिया से और अपना माइक खोलो। आदर्श, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है, आपसे दोबारा आपकी तरफ रुख करेंगे। लेकिन लगातार जो हलचल है वहां पर सामने आ रही है। अब से कुछ देर के बाद में विस्तार होगा, तस्वीर भी सामने आएगी। शांतनु गुप्ता जी, एक सवाल और मैं करना चाह रही थी, क्योंकि अभी हालांकि अटकलें हैं, ये भी कहा जा रहा था कि एक और डेप्यूटी CM जो है वो यूपी में बनाए जा सकते हैं। ऑलरेडी 2 डेप्यूटी CM उप मुख्यमंत्री यूपी में है, तीसरे की आप इसको लेकर क्या कहते हैं, क्या मानते हैं इसे? देखिए, मेरे ख्याल से हमें किसी भी अटकलों पे हम डिस्कशन करें और फिर वो अटकल हो ना हो तो उस पर मेरे ख्याल से किसी भी विश्लेषण का कोई औचित्य नहीं है। मुख्यमंत्री ने 4.5 साल जो प्रदेश चलाया है बहुत ही उत्तम तरीके से चलाया। अभी राजीव जी कह रहे थे कि रिपोर्ट कार्ड लेके आते, मैंने किसी सरकार को नहीं देखा कि उसने इतने रिपोर्ट कार्ड दिए हों। 1 साल बाद, 2 साल बाद, 2.5 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 4.5 साल बाद, अभी 5 दिन पहले रिपोर्ट कार्ड आया जिसमें एक चीज की समीक्षा की गई, नंबर बताए गए हैं। तो मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री ने एक बहुत उत्तम तरह से प्रदेश चलाया है और उनको जिस तरह की अपनी टीम चाहिए होगी और उनको केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से भी पूरी छूट दी गई, जिस तरह की नेतृत्व टीम चाहिए होगी वो ले लेंगे। और उनके पास जैसा बताया गया आपके संवाददाता ने भी, 7 मंत्रियों की स्पेस थी और दुखद रूप है कि 3 मंत्रियों का निधन भी हुआ पिछले 1.5 साल में। तो वो अपनी टीम पूरी कर रहे हैं और जिस तरह की उनको टीम चाहिए होगी मेरे ख्याल से वो लेंगे। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन आप बार बार शांतनु जी अटकलों की बात कह रहे हैं, ये तो भाई सारी चीजें अटकलों पर ही चलती हैं, अदरवाइज अगर पहले से सारी चीजें पता हो। भाजपा ने ये मुझे 10 सेकंड दे, भाजपा ने आज तक किसी अटकलों को होने नहीं दिया है, क्योंकि केंद्र में मतलब जब मंत्री बन रहे थे तो किसी को 1 दिन पहले, 1 घंटे पहले, 1 मिनट पहले तक पता नहीं था। तो हमें अभी अटकलें ही हैं। देखिए नाम क्या आते हैं,
तभी मेरे ख्याल से चर्चा सार्थक हो ऐसा पाएगी। नहीं कह सकते शांतनु जी, लेकिन अगर इस मंत्रिमंडल विस्तार की बात करें तो इसको लेकर तो कई तरह की अटकलें थी, काफी लंबे समय से, 6 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका होगा, और ये इसीलिए से कहा जा रहा है कि मच अवेटेड ये पूरा विस्तार था। राजीव राय जी, आपको लगता है कि एक और उप मुख्यमंत्री चाहिए यूपी को? सवाल दोहराइए नैना जी। आपको लगता है एक और उप मुख्यमंत्री चाहिए? क्योंकि ऐसी खबरें हैं, अगर शांतनु जी की उसमें कहूं तो अटकलें हैं कि एक और उप मुख्यमंत्री जो है वो यूपी को मिलने जा रहा है, डेप्यूटी सीएम। अब उन अटकलों को जब शांतनु जी कुछ नहीं कर रहे, मैं तो आपको पहले बधाई देना चाहूंगा, आपके चैनल को बधाई देना चाहूंगा कि जो आपने स्टिंग ऑपरेशन किए उसमें से थाने जलाने और मर्डर करवाने वाले को मंत्री बनने से बचा लिया, नहीं तो ये लोग शायद उन्हीं को उप मुख्यमंत्री बना दिए होते। अभी भी उनके नाम की भी अटकलें हैं राजीव जी। तो चलिए भगवान बचाए, और मैं अभी भी यही प्रार्थना करूंगा कि टाइम्स नाउ नवभारत ने जो स्टिंग ऑपरेशन किया उसका कुछ तो असर पड़े। वैसे बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के ऊपर उन तमाम आपराधिक मुकदमे तो पहले से ये तो कह रहे हैं, उन्होंने तो करके दिखाया था। राजीव जी, ये शायद स्टिंग का ही एक असर होगा तो कि अब बात साथ है, संख्या पिछड़ों की ज्यादा है तो भागीदारी ज्यादा दे रहे हैं, तो स्वागत है उसका। आज सर क्या कितने कैबिनेट होंगे, कितने राज्य होंगे, कुछ तय हो पाएगा? अभी तय हो जाएगा, बस थोड़ी देर में। चलो ठीक हो गया। रिएक्शन सामने आ रहे हैं। राजीव जी, जिस तरह से जो मैं सवाल कर रही थी उस सवाल को लेकर उस सवाल को मैं आगे बढ़ाऊं, लेकिन उसके पहले आदर्श का रुख कर लेते हैं। जी आदर्श। देखिए, अनिल राजभर अभी गए हैं, हमने इनसे सवाल किया कि आखिर कौन कौन से नाम हैं जिनको मंत्रियों के अलग अलग कोटे, चाहे स्वतंत्र प्रभार हो या फिर कैबिनेट फुल हो, उसको लेकर उन्होंने कहा है कि देखिए वो आगे तय होगा। इससे पहले जो उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य हैं वो तो जा ही चुके हैं, साथ ही साथ दिनेश शर्मा जो हैं वो भी अभी अंदर गए हैं, और अब से तकरीबन 7 नामों में से 5 से 6 नाम माना जा रहा है कि अंदर जा चुके हैं। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और एक संभावित मंत्री जो हैं उनका अंदर जाना बाकी है, और उसके बाद औपचारिक तौर पर अब से तकरीबन 20 से 25 मिनट बाद यानी 6 बजे के करीब मंत्रिमंडल का जो विस्तार है, शपथ ग्रहण समारोह है, वो शुरू हो जाएगा। नैना, बिल्कुल, अब से कुछ देर के बाद में ये मंत्रिमंडल विस्तार की तस्वीरें भी सामने आ जाएंगे। आदर्श, लेकिन अभी तक कौन कौन पहुंच चुका है राजभवन? नैना, देखिए इसमें 5 मंत्री ऐसे हैं जो अभी तक राजभवन पहुंच गए हैं। मैं एक बार आपको उन सभी लोगों की लिस्ट बता देता हूं, नाम बता देता हूं कि कौन कौन आखिर वो मंत्री हैं जो इसमें शामिल किए गए हैं। इसमें से सबसे पहला अगर मैं आपको नाम बताऊं तो जितिन प्रसाद हैं, पलटू राम हैं, संगीता बिंद हैं, दिनेश खटीक, धर्मवीर प्रजापति और छत्रपाल गंगवार, ये वो नाम हैं जो अभी तक पहुंच गए हैं। साथ ही साथ अगर सरकार में जो मौजूदा मंत्री हैं उनकी बात करें तो उसमें से जो केशव प्रसाद मौर्य हैं, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा हैं, ये लोग भी पहुंच गए हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ मिनटों में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जो 1 या 2 चेहरे बचे हुए हैं वो भी पहुंच जाएंगे। बिल्कुल, मैं चाहूंगी आदर्श एक बार फिर आप तस्वीरें दिखाइए, वहां पर हलचल दिखाइए, और एक बार फिर जरा हमारे दर्शकों को बताएं कौन कौन अभी पहुंच चुका है और कौन कौन अभी पहुंचने की संभावना है, किस किस के। तस्वीरें दिखानी। देखिए नैना, मैं राजभवन का आपको गेट नंबर 2 दिखा रहा हूं। यहां से ज़्यादातर जो गणमान्य होते हैं, वीआईपी होते हैं, इसी गेट से अंदर जाते हैं। सबसे पहली तस्वीर अगर आप यहां पर देखेंगे तो ना सिर्फ मीडिया कर्मी बल्कि जो उनके साथ यानी जो समर्थक हैं, जो मंत्री संभावित बनाए जाने वाले हैं, जिनको शपथ ग्रहण में शामिल किया जाना है, उन सभी लोगों के समर्थक जो हैं, शुभचिंतक जो हैं, वो यहाँ पर पहुँच गए हैं। और ये जो सिलसिला है लोगों के आने का वो भी लगातार जारी है। ठीक मैं आपको बगल की तस्वीरें दिखा देता हूँ, यहाँ पर भी आप देखेंगे अच्छी खासी संख्या में भीड़ है। नैना, ये एक और बात महत्वपूर्ण है, चूंकि ये मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो पिछले 4 से 5 महीनों से पेंडिंग था, यानी हर 4 से 5 महीने में हर दिन, हर चौथे या 5वें दिन ये कहा जा रहा था कि आज या कल में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। कई नाम उसमें शामिल किए जा रहे थे, और अब जाकर इस मंत्रिमंडल के विस्तार पर फाइनल मोहर लग पाई है और आज उसका विस्तार हो रहा है, और ये आखिरी विस्तार है। आपको बता दूं कि इसके बाद योगी सरकार के इस कार्यकाल का मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा। ये 7 मंत्री जैसे ही बनाए जाएंगे उसके बाद 60 मंत्रियों का जो कोटा होता है वो पूरा हो जाएगा, और ये इस जो कार्यकाल है योगी सरकार का, इसका आखिरी विस्तार है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, गेट से जो समर्थक हैं उनके वो पहुंच रहे हैं। कुछ एक लोग हैं, इनसे हम बात करने की भी कोशिश करेंगे। कहाँ से आए सर आप? हम सीतापुर से आए हैं। किसके समर्थन में आए हैं आप लोग? हम जितिन प्रसाद जी के। जितिन प्रसाद जी के समर्थन में आए हैं। क्या लगता है कि ठीक किया गया है उनको मंत्री बनाकर?
हाँ, उत्तर प्रदेश के में सीटें और बढ़ेंगी। करीब अवध क्षेत्र की जो प्रत्येक विधानसभा में 10 से 15 हजार वोटों की बढ़ोतरी मानी जाए इनके आने से। अवध क्षेत्र जो है उसमें 10 से 15 हजार। आप कहाँ से हैं सर? जी सीतापुर से। सीतापुर से जितिन प्रसाद जी के समर्थन में। जी जितिन प्रसाद। देखिए, तो ये वो तमाम लोग हैं जो जितिन प्रसाद के साथ साथ जो दूसरे मंत्री हैं उनके समर्थन में आए हैं। ये मैं आपको तस्वीरें नैना इसलिए बता रहा हूँ और इनसे बात करना इसलिए भी ज़रूरी है कि आखिर क्यों इन लोगों का नाम शामिल किया गया है। यहाँ पर अगर आप तस्वीरें देखें अभी तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दूसरे मंत्री हैं, संभावित नाम हैं, वो भी आ गए हैं। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, सूर्य प्रताप शाही हैं ये। आप देख सकते हैं कि सरकार के मौजूदा मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तमाम ऐसे जो मंत्री सरकार आदर्श, इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता दें, अपने दर्शकों को बताते चले। जो बड़ी खबर टाइम्स ऑफ भारत पर है, जितिन प्रसाद उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। बड़ी खबर ये मिल रही है। बाकी जो है वो एमओएस बनाए जाएंगे, उनका जो पोर्टफोलियो होगा वो मैं आपको बता रही हूँ। जितिन प्रसाद हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं, युवा चेहरा माने जाते हैं, युवा ब्राह्मण चेहरा माने जाते हैं और जितिन प्रसाद को कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। ये जानकारी ऐसी सामने आ रही है। जितिन प्रसाद कैबिनेट मिनिस्टर बनाए जाएंगे, अब से कुछ देर के बाद में शपथ लेंगे। अभी तक के अगर हम इस पूरे स्वरूप को समझें तो लगातार, जैसे मेरे साथी आदर्श भी बता रहे थे, कि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो कुल 60 मंत्रियों का स्पेस रहता है और अभी की अगर बात करें तो कुल 53 इस समय मंत्री हैं, जिसमें 23 कैबिनेट मंत्री हैं। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की बात करें तो 9 मंत्री हैं फिलहाल, राज्य मंत्री 21 हैं। और अब जो है एक और कैबिनेट मंत्री की बात जो है वो जितिन प्रसाद के तौर पर कही जा रही है। राजीव राय जी और शांतनु गुप्ता जी भी मेरे साथ में लगातार बने हुए हैं। राजीव राय जी, आपसे मैं ये समझना चाहूंगी, जिस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार है उसके मायने तो कई ढेर सारे हैं, लेकिन एक जो प्रमुख कही जा रही थी एसपी बीएसपी को टक्कर। एसपी बीएसपी को टक्कर, बीएसपी के बारे में तो नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। आज जो भी एक आवाज हो रही है, जितना पानी गरीबों के सर के ऊपर से गुजर चुका है, जितनी प्रदेश की जनता पीड़ा सह चुकी है, जितने नौजवान रोजगार मांगने वाले लाठी खा चुके हैं, जितने किसानों ने दुर्दशा देख ली है, जितने परिवारों ने अपने घरों को, अपने प्रियजनों को खो दिया है, वो कभी योगी को और इस सरकार को माफ नहीं करेंगे। शांतनु जी बोल रहे थे कि रिपोर्ट कार्ड में, तो रिपोर्ट कार्ड आप संकल्प पत्र के साथ बोले ना सर। मैं पूछ रहा हूँ कि किसानों का आय दोगुनी हो गई क्या, 70 लाख लोगों को रोजगार मिल गया क्या? आपने देखा, आपके चैनलों पर देखा, 1 महीने पहले बोल रहे हैं कि हम टैबलेट देंगे। इनके घोषणा पत्र में, इनके संकल्प पत्र में क्या था? उन तमाम बिंदुओं पर आइए ना। सवाल कुछ भी हो, जवाब कुछ भी दें, रटा रटाया दे दीजिए, उससे नहीं होता है। कहना सिर्फ इतना चाहते हैं कि आदरणीय योगी जी से बड़ी उम्मीदें थी कि कम से कम उन्होंने योगी का लिबास पहना था, लेकिन हर कदम पर कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं है। जो बचे हुए थे उनको ठगने के लिए आज उनको मंत्रिमंडल में लिया गया। वो बेचारे न घर के होंगे न घाट के होंगे, उनकी जनता को उम्मीदें बन जाएंगी कि मंत्री बन गए, मंत्री जी बन गए, और जब वो कुछ कर नहीं पाएंगे 2 महीने में, तो भगवान न करे जो इस समय उत्तर प्रदेश में चल रहा है कि सांसद और विधायक दौड़कर मारे जा रहे हैं, इसकी निंदा करता हूँ। सही नहीं है, किसी भी पार्टी में हो, किसी भी सरकार में हो, लेकिन करे कोई और भरे कोई। इनकी कर्मी का फल इनके सांसद और विधायक भुगत रहे हैं। तो इस तरह का जो माहौल बन गया है, इससे बहुत जल्दी समाजवादी पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना के उत्तर प्रदेश को निजात लगेगी। जो 40 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को हमने 4 लेन से जोड़ा था, जो हमने एक्सप्रेसवे बनाकर शुरू किया था, आपने देखा एक्सप्रेसवे बनते बनते अभी उद्घाटन नहीं हुआ, टूटने लगा। तो जो भी काम मैं फिर बोलता हूं, लेकिन राजीव जी, फिर यही बात, यही सवाल तो बार बार दोबारा हो जाता है कि आप बार बार कहते हैं ये काम समाजवादी पार्टी सरकार ने किया। अगर इतना सवाल किया तो आखिर इतना विकास किया तो जनता ने साथ क्यों नहीं दिया? फैजान खान साहब, आपकी बात को मानता हूँ नैना जी, हमारी सबसे बड़ी गलती रही कि इतनी बेशर्मी के साथ इतने बड़े झूठ और धोखे को हम बेच नहीं पाए, इतने लोगों को भ्रमित नहीं कर पाए। हम सीधा सपाट समाजवादी काम करने वाले लोग। ठीक है, फैजान साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। फैजान खान साहब। नैना जी, मैं दिखाकर 24 घंटे का बिजली का वादा नहीं किया। अरे राजीव जी जरा सांस तो लीजिए। राजीव जी, जनता पार्टी के प्रधान बहुत जल्दी में है, मुझे समझाइए। इतनी जल्दबाजी नहीं, बहुत वक्त है हमारे पास। राजीव जी सांस लीजिए, आराम से पानी पीजिए, आराम से। फैजान खान साहब में आ जाएंगे, वैसे ये लोग करें जी। ये मैं कह रहा हूँ नैना जी, मैं आपको पहले भी कहा, अगर आप खुले नैन से उत्तर प्रदेश को देखेंगे तो आपको ये साफ नजर आएगा कि ये 3 महीने का जो ये विस्तार मंत्रिमंडल में किया गया है, ये साफ तौर से हथगंडा है।
पुराने मंत्री उत्तर प्रदेश में कोई भी काम नहीं किए हैं, जनता के बीच जाने से डर रहे हैं। फैजान खान साहब, फिर तो जो पुराने मंत्री उन्हें हटाना चाहिए भाई। ये तो जो अपना जो पूरा एक जो कोर टीम है उसे कंप्लीट करने की तैयारी है। सिर्फ 7 का स्पेस है, 7 आज मुख्यमंत्री की मौजूदगी में शपथ लेंगे। नैना जी आप सुन लीजिए, कैबिनेट मंत्री सेंटर से जब नए मंत्रिमंडल बनाया गया था तो सीधे तौर से उत्तर प्रदेश भेजे गए थे। मैं पूछता हूं, जब ये विकास की बात करते हैं तो ये जातीय समीकरण के हिसाब से जो विस्तार कर रहे हैं और ये फोकस कर रहे हैं, इवेंट बना रहे हैं, वो साफ तौर से जनता को दिख रहा है कि इन्होंने हर जाति को ठगा है। अगर ये जाति समीकरण को इतना ही मानते तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामा नहीं देते कि हम जाति जनगणना। तो इस विस्तार के जरिए भी तो जातीय समीकरण या ये कहा जाए कि ओबीसी और दलित कार्ड खेलते हुए कहीं ना कहीं फायदा पाने की कोशिश होगी। शांतनु जी, ये पूरे विस्तार के मन करे उतना खेलें जी, कोई भी खेल यहाँ पे होने वाला नहीं है। 2022 में जनता ने मन बना लिया है कि हम बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाएंगे बहुमत के साथ। योगी जी फेल हो चुके हैं। अब वो डिप्टी, आपने अभी जिक्र किया डिप्टी सीएम का, मैंने तो सुना था कि पता नहीं किस नेतृत्व के साथ योगी जी को हटाने वाला है। ठीक है, मैं शांतनु जी से सवाल करूं, लेकिन उसके पहले की एक्सक्लूसिव तस्वीर टाइम्स ऑफ भारत पर दिखाते हैं। ये अंदर की तस्वीर है, राजभवन की तस्वीर, जहां पर वो तमाम चेहरे आपको नजर आ रहे हैं जो अब से कुछ देर के बाद में शपथ लेने वाले हैं। साथ में बीच में मौजूद है डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। आप देखिए जितिन प्रसाद साथ में है, पलटू राम आपको इस दौरान नजर आ रहे हैं, संजय गोंड आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, संगीता बलवंत भी इस दौरान है, दिनेश खटिक भी आपको इस दौरान नजर आ रहे हैं, नरवीर प्रजापति, छत्रपाल गंगवार जी भी आपको इन तस्वीरों में साफ तौर से छत्रपाल गंगवार भी नजर आ रहे हैं। आदर्श मेरे सहयोगी राजभवन से जुड़े जी। आदर्श, देखिए नैना, जो फाइनल नामों की लिस्ट मैंने आपको बताई थी उसी पर मुहर लगी है। जितिन प्रसाद को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया है। बाकी साथ साथ जो पलटू राम हैं, छत्रपाल गंगवार हैं, संगीता बलवंत भिंड हैं, धर्मवीर प्रजापति हैं, संगीत कुमार गौड़ हैं और संजीव कुमार गौड़ हैं और दिनेश खटिक हैं। इन सभी को एमओएस बनाया गया है। ठीक है, यानी कि तस्वीर एक्सक्लूसिव तस्वीर टाइम्स ऑफ भारत पर। आदर्श, आपका दोबारा रुख करेंगे।